दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में काराकाट सीट को लेकर चर्चा खूब हो रही है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है काराकाट सीट पर। एक तरफ एनडीए से प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन से राजा राम सिंह, और तीसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में इस सीट पर जो लड़ाई है वह त्रिकोणीय हो गई है, काफ़ी चर्चा हो रही है। पवन सिंह को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ा बयान दिया है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ग्लैमरस से राजनीति नहीं होती है, ग्लैमरस करने से लोग नेता नहीं बनते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि ग्लैमरस से राजनीति नहीं चलती है, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं कि खट से दिमाग में आता है, खट से आता है और खट से चला भी जाता है। इन चीज़ों का पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। लोगों को इस बात की चिंता करनी है कि हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था कैसे हो, बेटा को रोजगार कैसे मिले। लोगों को चिंता करनी है कि बीमारी होती है, इलाज के अभाव में नहीं मरे। इन चीज़ों से राजनीति चलती है, न कि ग्लैमरस से चलती है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह बड़ा बयान पवन सिंह पर दिया है। आपने देखा था किस तरह से पवन सिंह जब बिहार आए थे और जब उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर घोषणा की और उसके बाद काराकाट वो पहुंचे थे, तो उन्होंने भव्य रोड शो का आयोजन किया था। काफ़ी ग्लैमरस उसमें दिखा था, जिस पर अब उपेंद्र कुशवाहा कटाक्ष कर रहे हैं कि इससे राजनीति नहीं चलेगी। राजनीति मुद्दा से चलती है। अगर कोई नेता मुद्दों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, किसानों की बात करता है, साथ ही साथ नौजवानों की बात करता है, उससे ही राजनीति चलती है। राजनीति में ग्लैमरस की दुनिया का कोई स्थान नहीं है। तो देख सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कहा है कि 400 सीट पार जो है एनडीए होगा। वो कह रहे हैं कि राजनीति मुद्दों के साथ चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 सीट पार का जो नारा है उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा और इसके लिए जनता एकजुट हो चुकी है। ऐसे में पवन सिंह के आने से कोई खास बात नहीं होगी। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि चुनावी मैदान में पवन सिंह के आने पर कोई चुनौती नहीं है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि चुनाव में से एक दर्जन लोग प्रत्याशी होते हैं, जनता जिसके साथ होती है वही चुनाव जीतता है। साफ तौर पर उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हर एक चुनाव में 1 दर्जन से अधिक प्रत्याशी होते ही हैं, उसी में पवन सिंह शामिल है। तो प्रत्याशी कितने भी हों, इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ वे भी ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो है खट से दिमाग में आती हैं और चली भी जाती हैं। तो साफ तौर पर कटाक्ष है कि पवन सिंह लोगों के दिमाग में तो है, लेकिन उतने ही जल्दी जो है वो चले भी जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा ने नॉमिनेशन उपेंद्र कुशवाहा को 10 मई को होने वाला है और साथ ही साथ पवन सिंह का जो नॉमिनेशन है वो 9 मई को होने वाला है। तो आने वाले दिनों में दोनों का नॉमिनेशन भी हो जाएगा। पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा भी था कि भारी संख्या में आप हमारे नॉमिनेशन में शामिल हों, और पवन सिंह का नॉमिनेशन जो कि 9 तारीख को है और उपेंद्र कुशवाहा वहीं 10 मई को जो है नॉमिनेशन कर रहे हैं। और एक तरफ राजा राम सिंह भी चुनावी मैदान में है, उन्होंने अभी तक अपने नॉमिनेशन की घोषणा नहीं की है। तो त्रिकोणीय मुकाबला है काराकाट से। भोजपुरी स्टार पवन सिंह की काफ़ी चर्चा है। जब उन्होंने भव्य रोड शो किया था उसमें खासकर नौजवानों की संख्या अधिक देखी गई थी, युवाओं की संख्या अधिक देखी गई थी, और पवन सिंह ने काराकाट लोकसभा में पूरा माहौल भी बना दिया था। वह जगह जगह जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार गरीब लाचार बुजुर्गों से मिल रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं काराकाट का बेटा हूं और यहां से चुनाव लड़ने आया हूं और आप लोग मुझे जीत दिलाएं। साथ ही साथ पवन सिंह पिछले दिन ये भी कह रहे थे कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीत तो जाते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। अपने क्षेत्र में वो नौजवानों के लिए नहीं सोचते हैं, गरीबों के लिए नहीं सोचते हैं, लाचारों के लिए नहीं सोचते हैं, अपने क्षेत्र का विकास नहीं करते हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये लोग चुनाव में जीत जाते हैं। तो साफ तौर पे पवन सिंह ने उपेंद्र कुशवाहा पर कटाक्ष किया था, उनको टारगेट में लिया था, और वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है उससे देश की जनता का भला हुआ है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की तारीफ भी जो है पवन सिंह कर रहे हैं। तो एक तरफ से ये भी देखा जा रहा है कि अगर पवन सिंह काराकाट जीतते हैं तो वह एनडीए में ही जाएंगे, भाजपा में ही जाएंगे। तो भाजपा को यानी कि एनडीए को जो है दोनों तरफ से फायदा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा यह सीट जीतते हैं तभी यह सीट एनडीए के खाते में ही रहेगा। अगर पवन सिंह जीतते हैं तो अभी आगे चलकर भाजपा में भी जा सकते हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला है। राजा राम सिंह महागठबंधन से है, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो वहीं पवन सिंह निर्दलीय तौर पर चुनावी मैदान में है। आपको क्या लगता है, काराकाट सीट को लेकर किसका पलड़ा भारी है, कौन काराकाट सिंह के सिंहासन पर बैठेगा? हमारे साथ जोड़ साझा करें। धन्यवाद।